भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने दल हैं गठबंधन में, क्योंकि जब से विपक्षी दलों की बैठक हुई है बिहार की राजधानी पटना में, तमाम विपक्ष के नेता जुटे हैं, तब से कहा जा रहा है कि एक अकेला शेर नरेंद्र मोदी, और उस एक अकेले शेर को घेरने के लिए इतने सियारों की फौज, गीदड़ों की फौज, बहुत सारी बातें बीजेपी के समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर कही जा रही है। नरेंद्र मोदी को शेर बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शेर अकेले चलता है, और बाकी महागठबंधन जो विपक्ष का गठबंधन है उनको कहा जा रहा है कि ये लोग झुंड में चलते हैं। लेकिन जो ये मोदी भक्तों के जो शेर हैं नरेंद्र मोदी जी, दरअसल वो भी अकेले नहीं चलते हैं। नरेंद्र मोदी के पास भी गठबंधन की एक बड़ी फौज है, गठबंधन के बहुत ज़्यादा सहयोगी हैं इस गठबंधन से भी, यानी कि जो विपक्षी एकता वाला गठबंधन है कांग्रेस के साथ जो बन रहा है, उससे कहीं ज़्यादा सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आज आपको हम बता ही देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने दल गठबंधन में हैं, और आपके लिए जानना भी बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि बार बार जब शेर बताया जाता है, शेर को अकेले चलने वाला बताया जाता है, तो इस शेर के साथ कितने लोग अकेले चलते हैं और शेर के झुंड में कितने लोग हैं, यह भी जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। बिहार से ही शुरुआत कर लेते हैं। अब बिहार जैसे 40 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश की बात कर लें कि बीजेपी के कितने पार्टनर बिहार में हैं। सबसे पहले तो पशुपति कुमार पारस जी, उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, बिहार में ये पहली पार्टी है जो बीजेपी के साथ है। बिहार में दूसरी पार्टी जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, दूसरी पार्टी ये भी बीजेपी के साथ बिहार में है। तीसरी पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल, ये तीसरी पार्टी होगी। चौथी पार्टी होगी हनुमान जी, यानी कि जो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, चिराग पासवान, उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चौथी पार्टी हो जाएगी। और पांचवी पार्टी मुकेश सहनी की भी होने जा रही है, अभी इस पर मुहर नहीं लगी है, कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। ये हो गई बिहार की बात। अब चले आइए झारखंड में। झारखंड जैसे छोटे प्रदेश में सुदेश महतो की पार्टी AJSU ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन बीजेपी के साथ अलायंस में है, लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ती है, साथ में सरकारें बनाती है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो वहाँ भी ना बीजेपी अकेले हैं, ना मोदी जी अकेले हैं, ना योगी अकेले हैं, अपना दल है, निषाद पार्टी है। हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, JJP जननायक जनता पार्टी। तमिलनाडु में बात कर लें तो AIADM के पूर्व CM दिवंगत नेता जयललिता की पार्टी है, एक PMK भी वहाँ पार्टी बीजेपी NDA के साथ है। महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, वहाँ शिवसेना के एक गुट, एकनाथ शिंदे के गुट के साथ सरकार चल रही है, और सिर्फ एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना नहीं है महाराष्ट्र में बीजेपी की, रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया RPI भी है। एक और छोटी पार्टी राष्ट्रीय समाज पक्ष भी बीजेपी के साथ है। महाराष्ट्र में भी 3 पार्टियां हैं। नॉर्थ ईस्ट की तो बात ही मत करिए, नागा पीपुल्स फ्रंट, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो पूर्व लोकसभा स्पीकर PS संगमा की पार्टी है, मिजोरम की MNF, बहुत सारी पार्टियां हैं, उनमें से कई पार्टियों का नाम भी हम नहीं ले सकते। पुडुचेरी जैसे छोटे राज्य में भी ऑल इंडिया NR कांग्रेस, मतलब दलों की बड़ी श्रृंखला, नेताओं की लंबी लिस्ट बीजेपी के साथ और बीजेपी के गठबंधन के साथ है। यह लिस्ट हमने आपको बता दी कि जो बीजेपी का शेर है नरेंद्र मोदी, वो भी अकेले नहीं चलते हैं, झुंड उनके पास भी है। और चूंकि देश में लोकतंत्र है, हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में गठबंधन की राजनीति चलती रहती है, गठबंधन की राजनीति को हमारा संविधान भी मान्यता देता है, और गठबंधन की राजनीति करने में कोई बुराई नहीं है। तमाम दल गठबंधन की राजनीति करते रहे हैं, बीजेपी भी करती रही है, कांग्रेस भी करती रही है, और सबको अधिकार है गठबंधन की राजनीति करने का। लेकिन देश की जनता के सामने गलत नहीं बोलना चाहिए, देश की जनता के सामने गलत तथ्य नहीं रखना चाहिए कि बीजेपी अकेले है, बाकी सब गठबंधन में है। बीजेपी खुद भी बहुत सारे दलों के साथ गठबंधन में है। लिस्ट तो हमने आपको बता ही दिया है। क्या सोचते हैं आप बीजेपी के गठबंधन और विपक्षी दलों के गठबंधन के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।